Hello Azik, once again a very good morning to you. Welcome to our geography class, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो अर्थ का मोशन है वो दो टाइप का होता है, एक रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन। रोटेशन और रिवॉल्यूशन, जब अर्थ अपनी ही जगह पर घूमती रहती है तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेशन। और जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमना शुरू करती है तो उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक भाई, तो अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न बन रही है, थोड़ी बहुत है। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो को सही से देखिए भाई साहब, रीडिंग अच्छे से करिए जिससे सब कुछ क्लियर हो सके तुम्हारा। ठीक, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हमें क्या क्या पढ़ना है, फटाक से आ जाते हैं। मोशंस ऑफ द अर्थ, मोशंस ऑफ द अर्थ। सबसे पहले तो ये समझ लो जरा कि जो रोटेशन रिवोल्यूशन है वो क्या है, जरा एक फिगर के माध्यम से समझ लो। अभी कुछ कंफ्यूजन लग रही है हमें। रोटेशन, रोटेशन का मतलब है कि जैसे मान लो ये सन है, बीच में एक हमारा सन और यहाँ पर कहीं अर्थ है। यहाँ पे क्या है? अर्थ। E फॉर अर्थ, S फॉर सन। अब अर्थ क्या कर रही है? अपनी ही जगह पर घूम रही है, अपनी ही एक्सिस पर लगातार इसी तरीके से घूम रही है। ठीक है, इससे हट नहीं रही है। ठीक है, अब घूमने का मतलब ये है, अब जैसे तुम्हारे सामने कुछ बॉल वगैरह होती, अब बॉल के रूप में तो नहीं, एक छोटी सी टॉवेल है, इसको हम मान लेते हैं बॉल का रूप। ठीक, इसको हम मान लेते हैं ये क्या है? बॉल जैसा है, और ये क्या है? अर्थ है हमारी। तो ये क्या है? अपनी ही एक्सिस पर घूम रही है। अपनी ही एक्सिस पर घूमने का मतलब है बस इसी तरीके से इसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये अपनी जगह से हिल नहीं रही है, ये यहाँ नहीं पहुँच जा रही है, ऊपर नहीं पहुँच जाएगी, नीचे नहीं पहुँच रही है, ये अपनी ही जगह घूम रही है, इस तरीके से ऐसे ऐसे घूम रही है। ठीक है, अब जब इस तरीके से घूमती है, ध्यान रखना, जब इस तरीके से ये घूमती है, सामने सन है, मान लो तुम देख रहे हो, तुम सन हो और ये क्या है? हमारी अर्थ है। तो तुम इसको देख रहे हो, तो इस सरफेस पर इस समय क्या है? दिन है, और जो पीछे सरफेस है जो हमारी तरफ है वहाँ पर रात है। जब ये घूम करके ऐसे हो गया, अब ये तुम्हारी तरफ आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा? जो सरफेस तुमको नहीं दिख रही है, तुम सन हो, जो सरफेस तुमको नहीं दिख रही, अब वहाँ पर नाइट हो गई, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी रोशनी नहीं पहुँच रही है, तुम्हारी रेज नहीं पहुँच रही है। यहाँ पर इस वाले पर तुम्हारी रेज पहुँच रही है। ठीक है, समझ रहे हो? फिर ये ऐसे घूम करके आ जाएगा तो इस पर तुम्हारी रेज पड़ेगी और इधर वाले पर रेज नहीं पड़ेगी। तो समझ रहे हो कि ये जो अर्थ का रोटेशन होता है, अर्थ का रोटेशन होता है, मतलब अपनी ही जगह पर जो घूमती रहती है, उसी की वजह से दिन और रात होते हैं। रिवॉल्यूशन की वजह से दिन और रात नहीं होते हैं। बात को ध्यान से समझ लो। अगर अर्थ सिर्फ एक मोशन करती, रोटेशन करती, अपनी ही जगह पर ऐसे घूमती रहती और सन के चारों तरफ चक्कर न लगाती, तब भी दिन और रात होते, इसी तरीके से होते जैसे इस समय हो रहे हैं, उसमें कोई फर्क ना पड़ता। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जो हमारे अर्थ पर दिन और रात, डे और नाइट हो रहे हैं, वो अर्थ के रोटेशन मोशन की वजह से हो रहे हैं, ना कि रिवॉल्यूशन। ठीक, इस बात को अपने दिमाग में डाल लो। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से तुम्हें हम बता दिए कि इसको बॉल समझो, अपने आप को सन समझो। जिस पार्ट को, जिस सरफेस को तुम देख पा रहे हो वहाँ पर इस समय डे है। ठीक है, और जिस पार्ट को तुम नहीं देख पा रहे हो वहाँ पे इस समय नाइट है। अब अर्थ घूम करके अपनी एक्सिस पे घूमती रहती, अब अर्थ घूम करके ऐसे हो गई, तो अब यहाँ पर तुम्हारी इसको, इस सरफेस को तुम देख पा रहे हो, तो इसको हम बोल रहे हैं क्या? यहाँ पर दिन हो गया, और जिस सरफेस को नहीं देख पा रहे उसको नाइट बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भाई कहानी होती है।
रोटेशन, अर्थ के रोटेशन मोशन की वजह से ही अर्थ पर दिन और रात होते हैं। इस बात को क्लियर कर लो। रिवॉल्यूशन अब मत बोलना। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है अर्थ अब क्या कर रही, चक्कर लगा रही, अर्थ अब यहाँ पहुँच गई है, फिर अर्थ धीरे से यहाँ पहुँच गई है, फिर अर्थ धीरे से यहाँ पहुँच गई, फिर अर्थ यहाँ पहुँच गई। ये वाले मोशन को हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं। रिवॉल्यूशन की हेल्प से दिन और रात नहीं होते हैं, रिवॉल्यूशन के वजह से कुछ दूसरा होता है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो चलते हैं अब अपने चैप्टर की तरफ, अपने एनसीईआरटी की तरफ। हाँ, यहाँ से हम लोग को देखना था। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn seasons। जो हमारे ईयर हैं, एक साल होता है, उसको हम अलग अलग मौसम में डिवाइड करते हैं। कहते हैं गर्मी का भाई ये सीज़न है, ये ठंडी का सीज़न है, ये ऑटम का सीज़न है, ये स्प्रिंग का सीज़न है। सीजन्स चेंजेस ड्यू टू द चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब समझ लो, जो सीज़न का चेंज होता है, जो गर्मी, सर्दी, बरसात, ये होता है, ठीक है, ये किस वजह से हो रहा है? अर्थ की पोजीशन जो चेंज हो रही है सन के रिस्पेक्टिव में। जो अर्थ की पोजीशन है, सन यहाँ पर है, अर्थ अभी तक यहाँ पे थी, लेकिन रिवॉल्यूशन करके अब यहाँ पहुँच गई है, फिर यहाँ पहुँच गई है। तो ये वाली जो पोजीशन चेंज हो रही है, रिवॉल्यूशन जो अर्थ कर रही है, उसकी वजह से अर्थ पर सीजन चेंज होते हैं। ध्यान रखना, रोटेशन की वजह से दिन और रात हो रहे हैं, रिवॉल्यूशन की वजह से पृथ्वी पर क्या हो रहा है? सीजन बदल रहे हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर। लुक एट द फिगर 3.3। अब अपनी बुक में देखते रहो, जो फिगर 3.3 है, कौन वाला? ये वाला फिगर। ठीक है, ये वाले फिगर की बात कर रहे हैं। You will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun। ठीक है, अब फिगर को देखो, और जो तुम्हारे एकदम लेफ्ट साइड वाला फिगर दिया है, वहाँ पे 21 जून वाली बात कही गई है। यहाँ पर देखो, ये 21 जून की बात की गई, ये देखो अर्थ, और ये है हमारा सन। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा अर्थ है वो टिल्टेड है। टिल्टेड है किधर? सन की तरफ। सन की तरफ क्या है? टिल्टेड है। ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। नहीं, एक मिनट, तो यहां पर हम देख रहे हैं जो हमारा क्या है, जो हमारा ये अर्थ है, ये टिल्टेड है सन की तरफ। तो इसमें हम देख रहे हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये ऊपर वाला जितने हेमिस्फीयर है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सन की हीट पहुँचेगी। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। हमारे जो उत्तर की तरफ जो हेमिस्फीयर है, जो ऊपरी हेमिस्फीयर है, वहाँ पर क्या हो रही? समर पड़ रही है। और ये कब होता है? 21 जून को। और इसी दिन सबसे बड़ा दिन रहता है, क्योंकि इस दिन क्या होती है? अर्थ पर जहाँ पे हम रहते हैं, हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास रहते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हीट इस समय पहुँचती है 21 जून को। और यहाँ पर विंटर इन द समर हेमिस्फीयर, जो सदर्न हेमिस्फीयर, जो सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर विंटर इस समय रहता है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? समर सोलस्टाइस। समर सोलस्टाइस। ठीक बात है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर पड़ेगी, जब हमारे यहाँ समर पड़ती है, उसी समय को समर सोलस्टाइस कहते हैं, 21 जून को। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसी को चलो इसमें हम लोग अपनी बुक में पढ़ लेते हैं, समर सोलस्टाइस को क्या लिखा हुआ है। You will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer। 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है तुम्हें पता है? इक्वेटर के ऊपर वाली लाइन को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इस समय जो सनलाइट है वो डायरेक्टली फॉल कर रही है। एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट।
The areas near the pole receive less heat as the rays of the sun are slanting. और जैसे जैसे सन की जो रेज है वो पोल्स पर पहुंचती है तो वहाँ पर उसकी स्पीड और उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम हो जाती है। ठीक बात, क्योंकि वो क्या है, स्लैंट है, वो तिरछा है। जो पोल्स हैं वो क्या है, तिरछे हैं, तो वहाँ पर सन की रेज बहुत ही कम मात्रा में पहुँच पाती है। The North Pole is inclined towards the sun and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. बहुत इंटरेस्टिंग बात कही गई है कि इस समय जो आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट पहुँच पाती है। इसकी वजह से क्या होता है, लगातार 6 महीने तक वहाँ पर दिन रहता है। आर्कटिक सर्कल की बात करें, आर्कटिक सर्कल कहाँ जान रहे हो, ठीक है, जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है वो आर्कटिक सर्कल है। और आर्कटिक सर्कल के ऊपर जितने भी प्लेस आते हैं वहाँ पर 6 महीने का दिन लगातार रहता है। Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of the equator. और इस समय जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिल रही है। इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई है। ठीक है, सनलाइट, सन की रेज पर पहुंच रही है, इस वजह से वहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया है, हाई हो गया है। इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, समर सोल्स्टिस है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। और इस समय हमने देखते हैं कि बड़े दिन होते हैं और छोटी रातें होती हैं, और 21 जून को तो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात देखने को मिलती है। At this time in southern hemisphere all these conditions are reversed. और इस समय southern hemisphere की बात करेंगे तो वहाँ पे सारी conditions उल्टी होती हैं, रिवर्स होती हैं। वहाँ पर इस समय ठंड पड़ेगी। ठीक है, southern hemisphere, northern hemisphere समझ लो कि जो हमारी अर्थ है बीच में इक्वेटर है, बीच में इक्वेटर है। इक्वेटर क्या कर रहा है, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर। अब हमारी अर्थ थोड़ा सा टिल्ट है तो सन की रेज जो हैं वो इक्वली नहीं पड़ेंगी। हमारी अर्थ जो है अगर वो सीधी रहती, ठीक है, वो टिल्ट नहीं होती, तब तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर पे सेम सनलाइट पहुंचती, सेम हीट पहुंचता है। लेकिन थोड़ा सा टिल्ट है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ ज़्यादा है, तो इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर ही लाइट पड़ जा रही है। इस वजह से वहाँ का टेम्परेचर हाई है, इस वजह से वहाँ पर समर है, इस वजह से हम बोलते हैं इस समय को समर सोल्स्टिस। ठीक है, इट इज़ विंटर सीजन देयर, द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोल्स्टिस। इस पोजीशन को हम लोग समर सोल्स्टिस बोलते हैं। ध्यान रखना, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को कंसीडर करके ये बोल रहे हैं। क्यों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ही तो रहते हैं, हम सदर्न तो रहते नहीं, हम इंडिया के रहने वाले लोग हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, समर सोल्स्टिस। ठीक है भाई। अब 22 दिसंबर की बात करें, 22 दिसंबर की बात करें तो अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है, अपने इक्वेटर के नीचे वाली लाइन। ठीक है, पहले फिगर पे आ जाओ, फिगर 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 फिगर, ये 22 दिसंबर। अब जो हमारी अर्थ घूम करके अब इस तरीके की डायरेक्शन में आ गई है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा सनलाइट पा रहा है, वो ज़्यादा सनलाइट पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ जो है वो टिल्ट है, अर्थ क्या है, वो थोड़ी सी तिरछी है, 66.5 डिग्री। तो इस वजह से अब सदर्न हेमिस्फीयर को ज़्यादा लाइट मिल रही है, और यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, समर है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है। तो हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो हम अपने हिसाब से बताते हैं, तो इस वजह से इस पोजीशन को हम लोग विंटर सोल्स्टिस कहते हैं, विंटर सोल्स्टिस। क्योंकि 22 दिसंबर को हमारे यहाँ सर्द रात होती है, ठंड भरी रात होती है, इस वजह से विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग रहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस समय सन की रेज उतनी ज़्यादा नहीं आती है, उतनी क्वांटिटी में नहीं आती है, और उसी समय जो भी सदर्न हेमिस्फीयर में रह रहा होगा वहाँ पर प्रचंड गर्मी भी पड़ रही होगी। हमारे यहाँ सर्दी और उसके यहाँ गर्मी ही गर्मी। ठीक,
तो इस समय क्या होता है, जो इक्वेटर के नीचे वाली लाइन है कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर के नीचे कैप्रिकॉर्न, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट पहुँचती है। इस वजह से वहाँ पर क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और हमें अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। इस वजह से हमारे यहाँ उस पोजीशन को, अर्थ के उस पोजीशन को विंटर सोलस्टाइस कहते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट, एज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अ लार्जर पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। तो इस समय जो हमारी सदर्न हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट गेन करती है। देयरफॉर इट इज़ समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। और हम देखते हैं कि इस समय सदर्न हेमिस्फीयर जो है यहाँ पे लंबे लंबे दिन हो रहे हैं। जस्ट अपोजिट हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं 22 दिसंबर को जो रात होती है वो क्या होती है, वो लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं सर्दियों के बाद। और इसका अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, वहाँ दिन लंबे लंबे हो रहे हैं और रात छोटी हो रही है। क्यों? क्योंकि सन रेज वहाँ पर अब ज़्यादा पहुँच रही है। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलस्टाइस, और इस पोजीशन को हम लोग विंटर सोलस्टाइस के नाम से जानते हैं। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन? सिंपल सी बात है, कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है वो समर सीजन में किया जाता है और अपने यहाँ विंटर सीजन में। डेट वही है, 25 दिसंबर ही है, लेकिन हमारे यहाँ भाई उस समय सर्दी पड़ती रहती है। क्यों? क्योंकि सन की रेज हमारे यहाँ उस समय अच्छी नहीं आती है, बहुत कम आती है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, वहाँ पर अच्छी खासी रेज मिल रही है, वहाँ पर गर्मी ही गर्मी पड़ रही है, पसीने में वो लोग क्रिसमस बनाते हैं और हम लोग 2-2, 3-3 कपड़े पहन करके क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस करते रहते हैं। समझ रहे हो बात? आगे तो ये बात हो गई समर सोलस्टाइस और विंटर सोलस्टाइस की। समर सोलस्टाइस मतलब कि हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है और 21 जून का वो बात करता है। और विंटर सोलस्टाइस मतलब हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रचंड ठंडी पड़ रही है, प्रचंड ठंडी। 22 दिसंबर की बात करते हैं ना भाई, 22 दिसंबर की बात करते हैं। अब बात आती है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स क्या है? इक्विनॉक्स ऐसा समय है, इक्विनॉक्स ऐसा समय है जो 2 बार आता है। एक 21 मार्च को आता है और एक 23 सितंबर को आता है। ठीक है, इक्विनॉक्स 21 मार्च और 23 सितंबर। ये एक ऐसा समय होता है जब दिन और रात बराबर मात्रा में होते हैं, इक्वल रहते हैं, इक्वल से ही इक्विनॉक्स आया। इस केस में नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर इक्वल अमाउंट में सनलाइट पाते हैं भाई साहब, पाते हैं भाई साहब। यहाँ देखो लिखा है, ऑन 21 मार्च एंड September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal day and equal nights. ऐसे समय में क्या होता है, जो अर्थ का इक्वेटर है, अर्थ का इक्वेटर है वो इक्वल अमाउंट में सनलाइट को पाता है। किसी भी नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फीयर से कोई पक्षपात, कोई भी क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, इक्वल अमाउंट में सनलाइट देता है। तो इससे नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर या कहें कि पूरी की पूरी अर्थ क्या करती है, इक्वल डे और इक्वल नाइट एक्सपीरियंस करती है। इसी पोजीशन को हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स। ऑन 23 September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. The opposite is the case on 21st March when it is spring in northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. तो कह रहे हैं जब इक्विनॉक्स का समय होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ऑटम और स्प्रिंग सीजन होता है। यदि नॉर्दर्न में ऑटम रहेगा तो सदर्न में स्प्रिंग रहेगा, और सदर्न में यदि ऑटम है तो नॉर्दर्न में स्प्रिंग सीजन रहेगा। तो जस्ट अपोजिट रहता है, कुछ नया चीज़ नहीं है।
Thus, you find that there are days and nights and changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively. तो कह रहे हैं जो हमारे अर्थ पर चेंजेस हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, मौसम में चेंजेस हो रहा है, डे नाइट हो रहा है, सीजन बदल रहे हैं, तो ये किस वजह से हो रहा है? अर्थ के मोशन की वजह से। एक बात को ध्यान रखना कि रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं, रिवॉल्यूशन की वजह से नहीं। अगर तुम रिवॉल्यूशन की वजह से दिन और रात बोल दिए तो पूरा का पूरा पढ़ाई बेकार हो जाएगा। रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं, रिवॉल्यूशन की वजह से सीज़न बदलते हैं, रिवॉल्यूशन की वजह से सीज़न बदलते हैं, और अलग अलग पोजीशन के अलग अलग नाम हैं, समर सोलस्टाइस, विंटर सोलस्टाइस, इक्विनॉक्स। तो ये सब अच्छे से याद कर लो, अपने दिमाग में अच्छी तरीके से इसको इंसर्ट कर लो भैया। अब तुम्हारा काम ये है कि जो अपना समर सोलस्टाइस की डेफिनीशन है इसको पढ़ो, विंटर सोलस्टाइस की डेफिनीशन लिखो, इक्विनॉक्स की डेफिनीशन। ये 3 डेफिनीशन क्या करनी है तुमको अपनी कॉपी में अच्छे से सजा करके लिख लें। दूसरा काम रहेगा, जितना आज पढ़ाया है उसकी प्रॉपर रीडिंग करो, और जहाँ पर कुछ दिक्कत परेशानी है वो पूछो। भाई साहब रीडिंग नहीं करोगे तो हमारा 1% भी नुकसान नहीं होने वाला है, नुकसान तुम्हारा होगा। डंडे तुम खाओगे, सिटअप्स तुम करोगे, हम नहीं, ठीक? तो तुम्हारी मर्जी काम करना है कि नहीं करना है, ठीक भाई? तो इस तरीके से आज हम लोग जो अपना ज्योग्राफी में एक चैप्टर है मोशंस ऑफ द अर्थ, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझा है, और हमें आशा भी यही है कि तुम्हें समझ में आ गया। तब भी कोई दिक्कत बनती तो शाम को ज़रूर बताइए। आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।